अर्जुन जो कभी खामोशी और गुस्से की चादर ओढ़े रहता था, आज अहाना के पीछे किसी ढाल की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में अब अविश्वास नहीं बल्कि एक ऐसा समर्पण था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जब वह झुककर अहाना के पेट से अपने बच्चे की हलचल को महसूस करता है तो उसके पथरीले स्वभाव में भी ममता का झरना फूट पड़ता है। उसकी नम आंखें इस बात की गवाह थी कि अब वह सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक पिता के रूप में खुद को पूरी तरह बदल चुका है। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े घर की यह ऊंची दीवारें जो कभी अहाना को डराने के लिए खड़ी की गई थी, आज उसे सुरक्षा का एहसास दे रही थी। घर का माहौल इतना बदल गया था कि अब वहां नफरत की जगह सम्मान ने ली थी। दुर्गा देवी जो कभी अहाना को घर से बाहर निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, आज दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर उसे दुआओं भरी नजरों से देख रही थी। उनके भीतर का अहंकार अब पिघल चुका था क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि जिस लड़की को उन्होंने कमजोर समझा था वही इस खानदान की विरासत को आगे बढ़ाने वाली है। रसोई से लेकर बगीचे तक अब हर जगह अहाना की पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता था। सीढ़ियों पर बिछी कालीन से लेकर हवा की सुरीली गूंज तक सब कुछ जैसे अहाना को यह यकीन दिला रहा था कि अब वह अकेली नहीं है। पोल्टू और पारो का अटूट साथ अहाना के पुराने जख्मों पर मरहम की तरह काम कर रहा था। पोल्टू की वह शरारतें और पारो का वो ममता भरा व्यवहार अहाना को हर पल मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। वे अक्सर अहाना के पास बैठकर आने वाले बच्चे के नाम सोचते और उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाते। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक डर भी था जो अहाना के मन में कभी कभी सिर उठा लेता था। डॉक्टर ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि यह समय उसके लिए बहुत नाजुक है और उसे हर तरह के मानसिक तनाव से दूर रहना होगा। बड़े घर में जहां हर दीवार के कान होते थे वहां पूरी तरह तनाव मुक्त रहना किसी चुनौती से कम नहीं था। हर बार जब कोई अजनबी दरवाजे पर आता या फोन की घंटी अचानक बजती अहाना का दिल किसी अनहोनी के डर से धड़क उठता। उसे याद आता कि कैसे इस घर में उसने अपनों को खोया है और कैसे साजिशों ने उसका पीछा किया है। मगर अर्जुन ने इस बार ठान लिया था कि वह अपनी दुनिया के इर्द गिर्द एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना लेगा। उसने अपने कारोबार की तमाम उलझनें दरकिनार कर दी थी और अपना पूरा वक्त अहाना की सेवा में लगा दिया था। रात को जब अहाना को नींद नहीं आती थी तब वह उसे पुरानी कहानियां सुनाता और उसे यकीन दिलाता कि अब उसका बच्चा एक ऐसी दुनिया में आएगा जहां सिर्फ प्यार का राज होगा। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दोपहर जब अहाना सीढ़ियों से उतर रही थी तो अचानक उसे कमजोरी महसूस हुई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे एक पल के लिए जैसे पूरे बड़े घर की धड़कनें रुक गई थी। अर्जुन ने बिजली की फुर्ती से उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन उस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया और सख्त हिदायत दी गई कि अब अहाना को बिस्तर से उठने की भी जरूरत नहीं है। दुर्गा देवी ने खुद कमान संभाल ली और घोषणा कर दी कि इस घर में अब कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। घर का अनुशासन अब किसी डर की वजह से नहीं बल्कि उस नन्ही जान की शांति के लिए बदला गया था। बहाना अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर के नजारे देखती और अपने बच्चे से बातें करती। वह उसे बताती कि यह घर पहले कैसा था और अब वह उसे कैसा बनाना चाहती है। उसे लगता था कि उसका बच्चा उसकी हर बात समझ रहा है और किक मारकर उसे जवाब दे रहा है। जैसे जैसे प्रसव की तारीख करीब आ रही थी, घर का हर कोना खिलौनों और पालनों से सजने लगा था। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर वह ऐतिहासिक रात आई जब आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मानो कुदरत भी बड़े घर की सारी गंदगी धो देना चाहती हो। अहाना को अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई और पूरे घर में हलचल मच गई। अर्जुन का हाथ थामे जब अहाना अस्पताल की ओर बढ़ी तो उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा एक योद्धा की चमक थी। उसे पता था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर अर्जुन का एक एक पल किसी युग की तरह बीत रहा था। वह गलियारे में टहलता हुआ भगवान से बस यही दुआ कर रहा था कि अहाना और बच्चा दोनों सलामत रहे। दुर्गा देवी मंदिर में अखंड ज्योत जलाकर बैठ गई थी। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे और फिर घंटों के इंतजार के बाद अस्पताल के सन्नाटे को चीरती हुई एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। नर्स ने बाहर आकर जब ये खुशखबरी दी कि बड़ी बहू ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है तो अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया और वह फक फक कर रो पड़ा। यह आंसू उसकी कमजोरी के नहीं बल्कि उसकी नई जिंदगी की खुशी के थे। जब अर्जुन ने पहली बार उस नन्हे फरिश्ते को अपनी गोद में लिया तो उसे लगा जैसे